नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक साधिका है, कुंडली ध्यान से जुड़ी हुई हैं और वो साधना कर रही हैं। उनका कुछ अनुभव है और वो अनुभव में कुछ प्रश्न भी है ना। और वो अनुभव जो है इस मतलब ये छोटी सी बात नहीं है, वैसे सुनने में छोटी सी बात लगेगी, मगर इस पृथ्वी पे कम से कम 80% साधक इसी चक्कर में भटक रहे हैं। और वो इस चक्कर में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, वो अपने गुरु को बदल देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। मन इतना चालाक है और वो इतनी बुरी तरह तुम्हें फंसाता है कि तुम सोच नहीं सकते। अब उनसे सुनो, पहले उनके ऑडियो को सुनो और फिर समझो कि क्या हो रहा है और हमें कैसे इसे समझना चाहिए, ये है क्या चीज। ठीक है, आप उसे सुने। नमस्कार गुरुजी, मैं मणिबेन सोलंकी। मेरा कल का जो अनुभव है वो इतना कुछ खास नहीं है। जो मेरा क्राउन चक्र पे जो हो रहा है ना, वो खाली 50% ही हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, पहले जैसा नहीं है। और नया अनुभव मेरा ये हो गया कि जब रिलैक्स के लिए बैठे तो पर्पल कलर चला गया, पूरा पर्पल 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 दिखता था, वो चला गया। और पूरा प्रकाश 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 के बीच में जैसे मैं बैठी है। थोड़ा टाइम के बाद वो प्रकाश में ही फिर ऐसा फील हुआ कि जैसे कि मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। जैसे मेरा बॉडी थोड़ा हैवी हो गया, हल्का तो था ये हल्का, लेकिन जैसे उड़ने के लिए तैयारी करते थे कैसे ऐसे फुला देते हैं ना, ऐसा हो गया। तो जैसे उड़ने के लिए मैं उड़ने के लिए तैयार थी, तो बस धक्का देने की जरूरत थी। लेकिन मेरा जो है ना पाँव दोनों वो जमीन के साथ गड़ गया, वो उसको ऊपर नहीं आने दिया उनको। ऐसा 3-4 बार हुआ। उसके बाद में मैंने है ना मेरा पाँव खोल दिया, फिर वो मेरा एहसास है वो चला गया। ये क्या है, आप जरा मार्गदर्शन कीजिए प्लीज़। और धन्यवाद गुरुजी, आपने मेरा मार्गदर्शन किया, नहीं तो मैं अनहद नाज और बाथरूम के चक्कर में रहती थी। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था एक्चुअली हम कहाँ जा रहे हैं, और मैं उसका ही इंतजार कर रही थी। धन्यवाद गुरुजी। अब आप लोग इस बात को, इनकी इन बातों को सुनकर आप लोग ये चीज को समझने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। होता क्या है, अभी हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं अभी आपको उदाहरण देके समझा रहा हूँ। मान लें कि आज आपके घर में खाना बना, आपने खाना खा लिया, वो खाना बच गया, बहुत सारा खाना बना। आप घर में 4 मेंबर हैं और आपके घर में खाना बन गया 500 मेंबर का, मान के चलते हैं। अब 500 मेंबर का खाना आप तो नहीं खा पाएंगे, तो आपने क्या करा, जितना खाना खा सकते खाना खा लिया और खाना रख लिया। फिर कल दूसरे दिन भी आपने उसमें से खाना निकाला और खा लिया। क्या यही खाना पूरी जिंदगी आप खाएंगे या 2-3 दिन बाद इसे छोड़ देंगे? क्या करेंगे आप? थोड़ा सोचें। दूसरी बात, आप जब बचपन में थे, तब आप बचपन में थे तो छोटे बच्चे जैसे छोटे कपड़े पहनते वैसे कपड़े पहनते थे। आज अगर आप 28 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, क्या वही कपड़े आप आज भी पहनेंगे? वो छोटी चप्पल आज आप पहनेंगे? आंसर देने की जरूरत नहीं है, आप खुद सोचें। जो बचपन में आप खेलते कूदते थे, क्या आज भी इतनी उम्र में वो आप करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि चीजें बदल रही हैं। इसी तरीके से आध्यात्मिक जगत में जब आप अनुभव करते हैं, तो अनुभव करते किसकी वजह से हैं, इसे समझना। किस किस चीज की वजह से आप अनुभव करते हैं? अनुभव करने वाला कौन होता है? अनुभव करने वाला होता है आपका मन। और जब आप अपने मन के द्वारा चीजों को अनुभव करते हैं, तो मन का नेचर क्या है, मन का स्वभाव क्या है? किसी एक चीज पर कभी नहीं टिकना। जो कभी किसी भी एक चीज पर नहीं टिकता, आज अभी कुछ और चाहिए, रात कुछ और चाहिए, सुबह कुछ और चाहिए, अगले दिन कुछ और चाहिए। और आप आध्यात्मिक जगत में भी मन के साथ ही गति कर रहे हैं, तो मन को क्या चाहिए? अनहद नाद चाहिए। फिर अनहद नाद की यात्रा पे आ गए आप। अनहद, ये मैं सभी साधकों को कह रहा हूं, ये बात आपको बड़े बड़े आश्रमों में कोई भी गुरु समझाएगा नहीं, क्योंकि इस बात को समझने के बाद आप बहुत अच्छे से अपने ऊपर निर्भर हो जाएंगे और अपने मन की चालाकी समझ पाएंगे। एक आदमी अनहद नाद की साधना करता है, उसे नाद सुनाई देने लगता है। अब अचानक ही उसको धीरे धीरे नाद नहीं सुनाई दे रहा, खत्म हो गया उसका नाद। बड़ी कोशिश कर रहा है, कान में उंगली डाल लेगा, एयर प्लग लगा लेगा, बहुत कोशिश कर रहा है, अब उसे नाद नहीं सुनाई दे रहा। अब उसे बस हल्का हल्का प्रकाश दिख रहा है। अब वो प्रकाश आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा कब? जब वो साधक उसके ऊपर ध्यान देगा।
जब वो साधक उसके साथ जीना चालू करेगा। मगर साधक की सबसे बड़ी समस्या कहां पे आ गई? अनहद नाद छूट गया। ये बहुत बड़ी समस्या है। अनहद नाद छूट गया, मेरी साधना में कोई गड़बड़ हो गई, किसी ने मेरे साथ ब्लैक मैजिक कर दिया, शायद गुरु ने ही मेरी साधना बांध दी, ये गुरु इस लायक नहीं है, गुरु को बदल दो। अनहद नाद की साधना करेंगे तो एक समय तक नाद सुनाई देगा, उसके बाद चीजें और घटेंगी। यही बात मैं कह रहा हूं, कुंडलिनी ध्यान करेंगे तो आपका जो है क्राउन चक्रा खुलेगा, आपको जो है पर्पल कलर दिखाई देगा। मगर पर्पल कलर ही दिखाई देता रहा, क्राउन चक्रा ही खुला रहा, तो इससे आगे आप यात्रा कैसे करेंगे? फिर आप इससे आगे यात्रा करेंगे कैसे? मान लेते हैं आपको पर्पल कलर ही दिखाई दे रहा है और दिखाई देता रहा, अंतिम सांस में भी दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? जब आप दोबारा पैदा होंगे तो आपकी आंखें पर्पल कलर की हो जाएंगी, आपकी स्किन का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, यही होगा और कुछ नहीं होगा। उसी कलर को लेकर आप आगे बढ़ गए, उस कलर से भी तो मुक्त नहीं हुए ना आप जो अनुभव कर रहे हैं उससे भी आगे आपको जाना है, और जब आप उससे आगे निकलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? आज जो अनुभव हो रहा है कल वो नहीं होगा। इसे ध्यान रखना। अनुभव को पकड़ना भी एक मन का लोभ है। जैसे इस संसार में एक आदमी क्या करता है? पैसे को पकड़ लेता है, उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? पैसा। तो वो ये देखता है कि हमारे घर परिवार में क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा। कोई मर रहा है, कोई जी रहा, नहीं, पैसा जरूरी है, तो वो पैसे को पकड़ लेता है। और कोई आदमी क्या है? अपने नाम को पकड़ लेता है, सब कुछ हो, पैसा चला जाए, पैसा आए, सब कुछ हो, नाम बदनाम नहीं होना चाहिए भाई। नाम बदनाम हुआ तो आदमी मरा हुआ, नाम बदनाम हुआ तो आदमी जानवर। अब उसका मोह जो है, उसका जो लालच है, वो पैसे की जगह नाम पर आ गया, ईगो पे आ गया। उसी तरीके से साधक इतना अनजान होता है कि वो अपने अनुभव को कस के पकड़ लेता है। आज मुझे पर्पल कलर दिखाई दिया, वो हो, गुरु जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी ऊंची अवस्था है। कल दिखाई नहीं दिया, बाप रे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? क्या मेरा अनुभव यूट्यूब पे डालने से सभी लोगों ने सुन लिया और मेरा जो अनुभव बेकार हो गया, मेरी यात्रा रुक गई? पहली बात तो ये दिमाग से तुम लोग निकालो कि अनुभव बताने से तुम्हारा कोई नुकसान होता है। अनुभव बताने से दूसरे को बेनिफिट होता है, नुकसान कैसे होगा? तुम्हारा नुकसान जब हो सकता है जब तुम अनुभव बताओ और दूसरा आदमी कहे अरे पागल है तू, तेरे को समझ ही नहीं है, तेरा दिमाग खराब हो गया। अब ये बातें अगर आपने दिमाग में बिठा ली तो आपका नुकसान होगा। अनुभव बताने से दूसरों को फायदा होता है और आपको भी फायदा होता है, मगर यहां जो है आज जो अनुभव हो रहा है वो कल नहीं होगा, इसे समझना, ये सत्य है। अब जो कहने जा रहा हूं पूरे कान खोलकर अच्छे से इस बात को समझ लेना। सारे के सारे अनुभव मन के हैं। तुम्हारा अपना अनुभव और परमात्मा का अनुभव होता ही नहीं है। सुन लेना दोबारा से, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, तुम्हारा अपना और परमात्मा का अनुभव होता ही नहीं है, क्योंकि मन के द्वारा जो तुम अनुभव करोगे वो मन है, तुम नहीं हो। जब तुम अपना अनुभव करोगे तो मन नहीं है, तो तुम्हें अपना अनुभव होगा कहां से? अनुभव करता तो विदयी हो गया ना, अनुभव करता तो विदयी हो गया। थोड़ा जटिल है मगर सत्य यही है। समाधि में तुम्हें समाधि का अनुभव कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। परमात्मा में जब लीन होगे तो परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। अभी जो तुम्हें अनुभव हो रहा है वो तुम्हारे मन के द्वारा मन ही है। अभी तुम्हें पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, अभी तुम्हें क्राउन चक्र दिखाई दे रहा है। मानो क्राउन चक्र तुम्हें ये महसूस हो रहा है, मान लो तुम्हें यहाँ हजारों कमल खिल गए तुम्हारे सर पे, यहाँ तुम्हें पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, ऊर्जा ऊपर बह रही है। क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि तुम इस शरीर में हो, तुम इस शरीर में हो ना, इसीलिए तो हो रहा है, या कोई और कारण है? अब तुम सोचो कि यहां से तुम निकल के नीले आकाश में लीन हो गए। अब नीले आकाश में जब तुम लीन हो गए तो तुम्हें पर्पल कलर दिखाई देगा, तुम्हें क्राउन चक्र महसूस होगा। पक्षी उड़ गया, विराट में खो गया, अब उसे धरती महसूस होगी, इसे समझना। दूसरी बात तुमने कही कि मैं
उड़ने लगी। ऐसा मुझे लगा कि मैं उड़ने लगी, मगर मेरी टांगे भारी हो गई, मेरा शरीर भारी हो गया और मैं क्यों नहीं उड़ पाई। और ये क्या हो रहा था? जानने की जिज्ञासा कि मुझे क्या हो रहा है। जानने की जिज्ञासा तुम्हें कभी भी मुक्ति प्रदान नहीं करेगी। जानने की जिज्ञासा मुझे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए, कि मैं लोगों को बता पाऊं कि मुझे परमात्मा मिला तो कैसे मिला। मैं लोगों को ये बता पाऊं कि परमात्मा मिला तो कैसे मिला। ये कोई नहीं बता सकता। ये तो बता सकता है कि मैंने ये करा और वो कैसे मिला, वो संभव नहीं है। आज तक कोई नहीं बता पाया। तो इसे समझना, जानने की जिज्ञासा को छोड़ दो। अब कल के दिन जो कुंडली ध्यान के साधक जुड़े हैं उनको बता रहा हूं, कल के दिन मैं आपके ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। कल के दिन या परसों के दिन हम लोग आपस में बैठ के डिस्कशन करेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे अनुभव के भी पार हमें जाना है, कैसे हमें परम शून्य में एक होना है, कैसे हमें लीन होना है उस परमात्मा में। तो इसके बारे में हम आपस में डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी से आप समझ लें जो मैंने आपको बताया है। आज जो अनुभव है वो कल नहीं होगा, और अनुभव के पीछे नहीं भागना। तुम अनुभव को मत इकट्ठा करना, नहीं तो मन में ही रह जाओगे, अगला जन्म आ जाएगा। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।